दोस्तों रथ शासन मूवी तो आपने देखी होंगी और रथ शासन में एक ऐसा भी किलर है जो कि किसी पर भी रहम नहीं करता है। वो लोगों को मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है और वो लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारता है। लेकिन उससे भी खतरनाक आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हैवानों के बारे में जो कि सच में एग्जिस्ट करते थे, यानी कि इनका वजूद सच में है और ये लोगों को मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे। तो दोस्तों ये सभी के सभी हैवान आपको सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 8 कड़ी एंड कैंडल द जॉली जोसेफ केस सीरीज रिलीज की गई है 2023 में। सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है जॉली से, जो कि अपने पूरे परिवार को खाने में जहर देकर मार देती है और लास्ट तक जॉली का अंजाम क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। नंबर 7 द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी बर्ड ट्रूथ सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। सीरीज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है इंद्रानी मुखर्जी से, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम रहता है कि उसने अपनी बेटी को ही मार दिया था। लेकिन इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 6 हाउस ऑफ सीक्रेट्स सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2021 में। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जिसमें लगभग 11 मेंबर रह रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही एक दिन वो सभी मरे हुए पाते हैं अपने ही घर में। लेकिन इन मौतों के पीछे असल में क्या रहस्य छिपा हुआ है, इसी मिस्ट्री को रिवील करने की कोशिश की गई है इस सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 5 द बुचर ऑफ दिल्ली सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2022 में। सीरीज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि लोगों को पहले मारता है और उनकी बॉडी को ले जाकर किसी भी पुलिस स्टेशन के सामने रख देता है। लेकिन असल में वो हत्या करने के बाद पुलिस स्टेशन में ही बॉडी क्यों रख रहा होता है, इस मिस्ट्री को जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। नंबर 4 द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2022 में। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है राजा नाम के एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि लोगों को मारता है सिर्फ तंत्र विद्या सीखने के लिए। लेकिन असल में वो कितनी सारी हत्याएं करता है और लास्ट तक वो पुलिस के हाथों किस तरह पकड़ा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 3 मर्डर इन अ कोर्ट रूम सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2022 में। सीरीज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां पर एक दरिंदा जो कि औरतों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही सभी औरतें उसे कोर्ट रूम में ही मार देते हैं बड़ी ही बेरहमी से। सीरीज में देखने लायक यह है कि इस हत्याकांड के पीछे किन लोगों को सजा मिलती है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 2 बीस्ट ऑफ बैंगलोर सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2022 में। सीरीज की शुरुआत होती है बैंगलोर से, जहां पर एक खतरनाक हत्याकारी जो कि सिर्फ औरतों को ही मार रहा होता है और उनके कपड़े अपने घर में ले जाकर कलेक्ट कर रहा होता है। सीरीज में देखने लायक यह है कि लास्ट तक इस हत्याकारी तक किस तरह पुलिस पहुंचती है और यह हत्याकारी सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मार रहा होता है, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 1 द हंट फॉर वीरप्पन सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2023 में। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में वीरप्पन के पूरे लाइफ को दिखाती है कि किस तरह पहले उसने चंदन की तस्करी की और बाद में हाथियों को मारकर उनके दांतों का व्यापार किया और लास्ट तक वीरप्पन का सफाया किस तरह हुआ, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।